इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवन और ऑड फंक्शंस के बारे में। यहाँ मैं लिखता हूँ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। हम देखेंगे कि किस फंक्शन को हम इवन बोलते हैं, किस फंक्शन को हम ऑड बोलते हैं, और फिर ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं जो ना ही इवन और ना ही ऑड होते हैं। तो पहले इवन फंक्शन से शुरू करते हैं। इस इवन फंक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये इवन फंक्शंस होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, उससे पहले मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा इवन फंक्शन का। तो चलो मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ। मैं इसको ग्राफ से बनाने की कोशिश करूँगा। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, यहाँ मैंने एरो लगा दी, और जो मेरा फंक्शन होगा वो होगा मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या मैं बोल सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों एक ही बात है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर मैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊँगा। उसका ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ये ऊपर जाता है, और यही चीज़ y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रही होती है। ये यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है और ये ऐसे बनता है। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि जो चीज़ y एक्सिस के राइट साइड, यानी कि जो चीज़ इस साइड हो रही है, एग्जैक्टली वैसे ही वो चीज़ इस साइड भी हो रही है। तो उसका मतलब समझने के लिए मैं कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी y एक्सिस है, ये मेरा एक मिरर का काम कर रही है। मैं यहाँ पर अगर एक मिरर बना दूँ, ये यहाँ पर एक मिरर है, और जैसे मिरर में हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें बिल्कुल वैसी ही शक्ल दिखती है उस साइड। वैसे अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो पार्ट है ग्राफ का, अगर ये अपनी शक्ल देखे इस मिरर में, तो उसको वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, मान लेते हैं मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, ये है 1 और ये है 2। मान लेते हैं 2 पे मैं देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या है। तो 2 पे मेरा आउटपुट होगा, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, या fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका आउटपुट हो जाएगा। तो 2 पे मेरा आउटपुट होगा 4। अगर मैं 2 पे आउटपुट देखूं तो मेरा आउटपुट होगा 4। मान लेते हैं 4 कहीं यहाँ पर है, तो इस मिरर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 2 की मिरर लूँ, 2 की मिरर यहाँ पर हो जाएगी, ये हो जाएगी -2। अगर मैं इस -2 का आउटपुट लूँ तो वो भी सेम आएगा। इस -2 का अगर मैं आउटपुट लूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, ये इसको मैंने यहाँ ठीक कर दिया। अगर मैं इस -2 का आउटपुट लूँ तो वो भी हो जाएगा मेरा 4। यानी कि जो चीज़ राइट हैंड साइड में हो रही है वही चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में भी हो रही है। एग्जैक्टली वैसे ही चीज़ हो रही है। अगर तुम देखो कि 2 का स्क्वायर ये 4 होता है, वैसे ही -2 का स्क्वायर ये भी 4 होता है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शंस। और इनकी खास बात ये होती है कि y एक्सिस इनके लिए मिरर का काम करता है। यानी कि इस मिरर से जितनी दूर कोई चीज़ यहाँ पर होगी ग्राफ में, उतनी ही दूर, जैसे मैं बना के देखता हूँ, कोई एक और पॉइंट लेता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट जितनी दूर है y एक्सिस से, उतनी ही दूर एक और पॉइंट होगा यहाँ पर इसी ग्राफ पे। तो ये पॉइंट इस पॉइंट की मिरर हो जाएगी, या फिर ये पॉइंट इस पॉइंट की मिरर हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स लूँ तो ये पूरा ग्राफ और ये पूरा ग्राफ एक दूसरे की मिरर हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको मैथ्स की टर्म्स में लिखूँ, मैं बोलूँ कि मुझे जनरलाइज करना है किसी भी पॉइंट के लिए, तो जैसे मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट है मेरा यहाँ पर x, ये है मेरा पॉइंट यहाँ पर x, और x पे मेरा आउटपुट आता है fx। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि अगर x मैं इनपुट करता हूँ इस फंक्शन वाले बॉक्स में, तो मेरा आउटपुट आता है fx। अगर ये फंक्शन इवन है तो अगर मैं इनपुट उल्टा कर दूँ, यानी कि अगर मैं इनपुट इस साइड लूँ, जैसे यहाँ पर x है तो ये इनपुट -x हो जाएगा, तो भी मेरा सेम आउटपुट आना चाहिए। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इनपुट x की जगह -x कर दूँ, इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह -x डालूँ तो भी मेरा आउटपुट सेम ही आना चाहिए। यहाँ -x अगर मैं डालता हूँ तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, f ऑफ -x। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन इवन है तो ये दोनों जो आउटपुट्स हैं ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहीं से हमारी मैथ्स में इस इवन फंक्शन की डेफिनेशन बनती है। वो कहती है कि अगर कोई फंक्शन इवन है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये एक साइन है जो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि fx और f ऑफ -x बराबर होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ fx इज इक्वल टू f ऑफ -x। इस रूल को अगर कोई फंक्शन फॉलो कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो फंक्शन मेरा इवन होगा। इस रूल को अगर मैं इस फंक्शन के लिए टेस्ट करूँ, मान लेते हैं कोई और पॉइंट लेते हैं, तो मान लेते हैं हमें इसे टेस्ट करना है 3 के लिए। तो अगर मैं 3 इनपुट डालूँ तो मुझे टेस्ट करना है f ऑफ 3 और f ऑफ -3। देखते हैं इनकी वैल्यूज़ कितनी आएंगी। तो अगर मैं 3 इनपुट डालूँ तो इसका आउटपुट हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी कि f ऑफ 3 हो जाएगा मेरा 3 स्क्वायर यानी कि 9। और वही चीज़ अगर मैं -3 के साथ करूँ,
अगर मैं -3 इसमें इनपुट डालूंगा तो -3 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर ये भी 9 होता है। यानी कि f(3) और f(-3) ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर ये चीज़ होती है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन इवन है, यानी कि मैंने इसको टेस्ट कर लिया एक और वैल्यू पे, ये फंक्शन मेरा इवन आया। तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि इवन फंक्शंस होते क्या हैं और इनकी डेफिनेशन जो है, इसको समझने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ। एक काम करते हैं, इस ऑड फंक्शन को भी यहाँ से थोड़ी देर हटा ही देते हैं। तो अब मैं तुम्हारे सामने एक फंक्शन बनाने वाला हूँ और तुम मुझे बताना कि वो फंक्शन इवन है कि नहीं है। ये मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, यहाँ बनाया, और इसका जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये ऐसे जा रहा है नीचे, ये ऐसे, और फिर इसके बाद ऊपर ये ऐसे नीचे जाता है, और यहाँ पर ये ऐसे नीचे जाता है। ये ऐसे बन गया। तो अब तुम मुझे बताओ कि ये मेरा फंक्शन जो है ये इवन है कि नहीं है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि कैसे पता लगाएं कि फंक्शन इवन है या नहीं है, तो उसका एक तरीका ये है कि अगर मैं वाई एक्सिस को मिरर मान लूँ, ये जो मेरा वाई एक्सिस है इसको मैं मिरर मान लेता हूँ, तो और मैं देखूँ कि मिरर के जो राइट साइड हो रहा है क्या वही चीज़ लेफ्ट साइड हो रही है। जैसे राइट साइड अगर मैं देखूँ तो यहाँ से ये पॉइंट्स यहाँ से नीचे जा रहे हैं, ग्राफ जो है मेरा वो यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, और बिल्कुल वैसे ही मेरा लेफ्ट साइड में भी ग्राफ नीचे जा रहा है। तो यानी कि ये पार्ट तो इवन है मेरा। उसके बाद ये ग्राफ एकदम जंप करता है, ऊपर आता है, एंड देन वहाँ से ऐसे करके नीचे जा रहा है। वही चीज़ अगर मैं इस साइड देखूँ तो यहाँ से ग्राफ ऊपर जाता है और फिर वहाँ से ग्राफ नीचे आता है। तो यानी कि ये जो दोनों साइड है मेरी, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। बेसिकली हम शक्ल हैं एक दूसरे की। तो इसका मतलब ये जो मेरा फंक्शन है ये इवन है, ये इवन है, ये इवन फंक्शन है। अगर मैं कोई एक पॉइंट लेना चाहूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा, मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा 5, और 5 पे मेरा आउटपुट आ रहा है मान लेते हैं 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 5 का उल्टा लूँ यहाँ पे, तो 5 का उल्टा हो जाएगा -5। -5 पे जो आउटपुट आएगा वो भी 7 ही होगा। ये दोनों आउटपुट बराबर होने चाहिए, तभी मेरा फंक्शन इवन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये मेरा फंक्शन इवन है। और ज़रूरी नहीं है कि एकदम ऐसा ही एग्जाम्पल मिले तुम्हें, या फिर ये सिंपल सा एग्जाम्पल मिले तुम्हें ऊपर जाता हुआ। तुम्हें ऐसे फंक्शन भी मिल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ ये एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये ग्राफ मैंने बनाया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। जैसे अगर मैं ये वाला ग्राफ बनाऊँ, ये हमें बाद में पता लगेगा कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। ये ऐसे जाता है नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे जाता है, और ये चलता चला जाता है। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। ये लेफ़्ट साइड में यहाँ से ऐसे नीचे जाता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से वापस नीचे जाता है, और ये चलता चला जाता है। अब ये दोनों साइड ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चलता चला जा रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर एक मिरर बनाते हैं, जो चीज़ इस मिरर के या वाई एक्सिस के राइट साइड में हो रही है, एग्जैक्टली वैसे ही वो चीज़ मिरर के लेफ्ट साइड भी हो रही है। यानी कि ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये हमशक्ल है इस वाले पार्ट के। तो ये वाला फंक्शन ये भी इवन फंक्शन होगा। तो अब हमें आइडिया लग गया इवन फंक्शंस के बारे में। तुम सोचोगे कि यार अगर ये फंक्शंस इवन होते हैं तो फिर ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब चलो ऑड फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्क्रीन को मैं यहाँ से हटाता हूँ पहले। अब हम बात करेंगे ऑड फंक्शंस की। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शंस। और ऑड फंक्शंस की बात करने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक ग्राफ दूंगा। ये ग्राफ होगा मेरा एक ऑड फंक्शन का। इनफैक्ट ये काफ़ी फेमस ऑड फंक्शन है। इनफैक्ट शायद हो सकता है सबसे फेमस ऑड फंक्शन हो। ये फंक्शन है, यहाँ पर मैं फंक्शन लिखता हूँ। तो हमारा जो फंक्शन है वो है f(x) = x³। इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ से ग्राफ आता है, ये यहाँ पर 0 पे टच करता है, और फिर यहाँ से चलता है वापस नीचे जाता है इस तरह। तो ये है मेरा एक ऑड फंक्शन। और इस ऑड फंक्शन के ग्राफ को अगर मुझे समझना हो तो वो कुछ इस तरह से है। तो एक बार देखते हैं हमने इवन फंक्शन में क्या किया था। इवन फंक्शन में हमने ये पता करने की कोशिश की थी कि जैसे इसके दो पार्ट हैं ग्राफ के, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये दिखने में काफ़ी सिमिलर हैं, और हमने कोशिश की थी कि हम इस पार्ट को इस पार्ट से कैसे रिलेट कर पाएँ। हमने बोला था कि अगर कोई पॉइंट लेंगे x, उसका जो आउटपुट आएगा f(x) वो होगा f(-x) के, यानी कि उसका जो मैं नेगेटिव लेता हूँ उसके आउटपुट के। तो इस तरह से हमने ये वाली ब्रांच जो है फंक्शन की उसको इससे रिलेट कर दिया था। तो वैसे ही देखते हैं हम यहाँ पर इस ऑड फंक्शन में, जैसे ये मेरी दो ब्रांचेज हैं, एक ये वाली ब्रांच है ये जो ऊपर जा रही है, और एक ये वाली ब्रांच है ये जो नीचे जा रही है। इन दोनों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस ब्रांच को अगर मैं उठा के घुमा दूँ और ये यहाँ पर रख दूँ तो ये दोनों ब्रांचेस सेम हो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस ब्रांच को मैं उठाऊँ
और फिर उठा के यहाँ रख दूँ नीचे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो देखते हैं जैसे हमने पहले मिरर इमेज लिया था उससे क्या मिलता है। अगर मैं वाई एक्सिस पे मिरर बनाऊँ जैसे मैंने पहले बनाया था, और फिर मैं देखूँ कि इस ब्रांच को, ये वाला जो पार्ट है, इसकी मिरर क्या बनेगी, तो इसकी मिरर अगर मैं देखूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसकी मिरर ऐसे बनेगी। लेकिन ये जो मेरा नीचे वाला पार्ट है ग्राफ का, ये उससे मैच नहीं कर रही है। अगर मैच करती तो मैं बोलता कि इवन फंक्शन है, पर ये तो ऑड फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर कमाल की चीज़ ये हो रही है कि अगर मैं इस एक्स एक्सिस को मिरर बना लूँ, यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सिस है, अगर मैंने इसको मिरर बना लिया तो ये वाली जो पर्पल वाली लाइन है, इसकी मिरर इमेज, इस पर्पल वाली लाइन की मिरर इमेज इस एक्स एक्सिस पे मेरी नीचे वाले ग्राफ के एकदम ऊपर आ जाएगी। तो यानी कि मेरा जो ऑड फंक्शन है वो एक नहीं 2 बार मिरर इमेज ले रहा है। अगर मुझे इस पार्ट से इस पार्ट पे आना है तो पहले मैंने वाई एक्सिस में मिरर इमेज लिया, और फिर ये जो इमेज बनी इसको मैंने एक्स एक्सिस पे मिरर इमेज लिया। यानी कि पहले मैं यहाँ से यहाँ गया, ये मेरा पहली मिरर इमेज थी, और फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, ये मेरी दूसरी मिरर इमेज थी। तब जाके मेरा इसका ये जो दूसरा पार्ट है ग्राफ का, मैं वहाँ तक पहुँचा। इसको मैं दूसरी तरह से भी समझ सकता था। अगर मैं बोलूँ कि पहले मैं इस पार्ट की एक्स एक्सिस से मिरर इमेज लेता हूँ, यानी कि पहले मैं इस पार्ट को इस एक्स एक्सिस में देखता हूँ, तो अगर ये अपनी शक्ल देखेगा यहाँ पर तो उसको कुछ ये चीज़ नज़र आएगी, ऐसे नज़र आएगी। तो ये हो गई इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस में। और फिर ये जो इमेज बनी है इसकी इमेज अगर मैं वापस वाई में लूँ, तो ये वापस वाई में अगर मैं लूँ तो फिर ये यहाँ पर इस ग्राफ के साथ आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर मुझे 2 मिरर इमेज लेनी पड़ रही हैं एक पार्ट से उठ के दूसरे पार्ट पे आने के लिए। अब ये तो हुआ ऑड फंक्शंस को ग्राफ से समझने का तरीका। लेकिन अगर मुझे इसकी भी डेफिनेशन निकालनी है, ये जो यहाँ पर इवन की डेफिनेशन रखी हुई है, ऐसी मुझे अगर एक ऑड फंक्शन की डेफिनेशन निकालनी है तो इस मिरर इमेज से काम नहीं चलेगा। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, मैं जैसे पॉइंट लिया, मान लेते हैं यहाँ पर एक 2, और मैं कोशिश करता हूँ इस 2 पे इसका आउटपुट निकालने की। तो जो मेरा ग्राफ है ये बताता है कि 2 पे जो मेरा आउटपुट होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर मैं अगर f ऑफ 2 निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा 2 का क्यूब, यानी कि 2 क्यूब ये हो जाएगा 8। तो ये पॉइंट मेरा आ गया 8। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ 2 ये मेरा 8 के बराबर है। और वैसे जैसे मैंने इवन फंक्शन के लिए किया था, मैं इसका एक नेगेटिव पार्ट लेता हूँ। इस 2 का अगर मैं -2 लूँ और इस -2 पे आउटपुट निकालने की कोशिश करूँ तो वो ग्राफ को यहाँ जाके चेक करेगा। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा मेरा कुछ यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं f ऑफ -2 निकालूँ तो वो हो जाएगा -2 का क्यूब, और -2 का क्यूब होता है मेरा -8, तो वो वैल्यू हो जाएगी मेरी -8। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f ऑफ -2 इक्वल्स टू -8। तो अगर मैं देखूँ f ऑफ 2 और f ऑफ -2 को, तो ये दोनों बराबर नहीं है जैसा इवन फंक्शन में थे, लेकिन ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं। एक अगर वैल्यू 8 दे रहा है तो दूसरी वैल्यू -8 दे रहा है। तो यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ, ये जो मेरा यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको मैं अगर लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑड फंक्शंस के लिए ये मेरा f ऑफ 2 है, ये नेगेटिव है f ऑफ -2 के। तो नेगेटिव है तो मैं एक साइन माइनस लगा देता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव है f ऑफ -2 के। हम देख सकते हैं यहाँ पर f ऑफ 2 है मेरा 8, ये है 8, और ये बराबर है नेगेटिव ऑफ f ऑफ -2 के। f ऑफ -2 है हमारे पास यहाँ -8, तो 8 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -8, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 8 इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। तो ये हो गया मेरा f ऑफ 2 और f ऑफ -2। यही चीज़ अगर 2 के लिए ट्रू है तो ये 20 के लिए भी ट्रू होगी, 2000 के लिए भी ट्रू होगी। या फिर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ ये x के लिए ट्रू होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस 2 की जगह अगर मैं कोई भी और पॉइंट लूँ इस x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा f ऑफ x वो बराबर हो जाएगा जो इसका नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ मैं पॉइंट लेता हूँ, एक है x और एक है यहाँ -x। इस x पे जो मेरा आउटपुट आएगा, कहीं पर ग्राफ पे कट करेगा ये, वो हो जाएगा fx, और ये जो नेगेटिव x है इस पे जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा f ऑफ -x। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जितना मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा उतना ही मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पर ये एक माइनस साइन आएगा। तो ये हो गया fx इक्वल्स टू माइनस ऑफ f ऑफ -x। बिल्कुल वही चीज़ है जैसे मैंने 2 के लिए लिखी है, बट यहाँ पर मैंने इसको जनरलाइज कर दिया। और ये हो गई मेरी डेफिनेशन ऑड फंक्शन की। यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन तो वो ऑड फंक्शन होगा। अब कभी कभी इस डेफिनेशन को तुम इस फॉर्म में भी देखोगे, क्योंकि ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो तुम्हें कभी कभी यही चीज़ इस तरह से लिखी हुई दिखेगी। अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये हो जाएगा fx की जगह हो जाएगा माइनस fx, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये बराबर हो जाएगा, इसको मैं अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स। ये वही चीज़ है, बस मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कभी कभी तुम्हें ये चीज़ इस तरह से भी लिखी हुई नजर आएगी, ये दोनों चीज़ें सेम है। तो इस डेफिनेशन को टेस्ट करते हैं किसी और वैल्यू के लिए। अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ तो f ऑफ 5 ये बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ f ऑफ माइनस 5 के। अगर ये फंक्शन ऑड है तो ये 5 जो है ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलो देखते हैं f ऑफ 5 है कितना। तो अगर मैं 5 डालूँ इसमें, तो क्योंकि मैं क्यूब ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ 5 हो जाएगा मेरा 5 क्यूब, और ये 5 क्यूब हो जाएगा मेरा 125। 5 का क्यूब होता है मेरा 125। तो लेफ्ट साइड वैल्यू है 125। अब देखते हैं राइट साइड क्या है। राइट साइड एक माइनस साइन है, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, और यहाँ पर अंदर है f ऑफ माइनस 5। तो नेगेटिव 5 अगर मैं इनपुट करूँगा तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? तो यहाँ मिलेगा मुझे माइनस 5 का क्यूब, और माइनस 5 का अगर मैं क्यूब करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 5। इसको मैं लिख लेते हैं माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 5, ये हो गया माइनस 5 इंटू माइनस 5 25, 25 इंटू माइनस 5 ये हो गया माइनस 125। तो अंदर जो चीज़ लिखी है ये है माइनस 125, और यहाँ एक माइनस साइन पहले से था तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा मेरा 125। यानी कि दोनों तरफ से मुझे 125 ही मिल रहा है, यानी कि जो 5 है मेरा वो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही आप चाहो तो कोई भी और पॉइंट डाल के देखो, वो इसकी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो एक और एग्जांपल करते हैं ऑड फंक्शन का। मान लेते हैं ये मेरा ऐसा ग्राफ है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और ग्राफ इस बार कुछ इस तरह से है। ये यहाँ से ऐसे आता है, ये यहाँ पर ये हो जाता है, और फिर यहाँ से ब्रेक होके ये यहाँ से ऐसे करके नीचे जाने लगता है। अब आप एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो इस बारे में कि ये फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो ऑड फंक्शन पता लगाने का एक तरीका ये है, यहाँ पर क्योंकि मुझे कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो मैं इसकी मिरर इमेज निकालने की कोशिश करता हूँ वाई एक्सिस पे। तो अगर ये मेरा वाई एक्सिस है तो इसकी जो मिरर इमेज है मेरी वाई एक्सिस पे, इस पार्ट की, ये हो जाएगी मेरी यहाँ से ये इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। और फिर अगर मैं इस जो मैंने मिरर इमेज निकाली है इसकी दोबारा मिरर इमेज निकालूँ एक्स एक्सिस पे, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अब ये जो पर्पल वाली लाइन है ये इस एक्स एक्सिस वाली मिरर को देख रही है, तो इसकी मिरर इमेज अगर मैं निकालूँ तो इस ग्राफ को मुझे ऐसे ही यहाँ पर बनाना होगा। तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी मेरी कुछ यहाँ पर, ये ऐसे हो जाएगी, और ये इस ग्राफ पे ओवरलैप कर देगी, यानी कि हम पहुँच चुके हैं इस ग्राफ के दूसरे पार्ट पे 2 बार मिरर इमेज लेके। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा फंक्शन, ये जो मेरा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं हर बार ये वाली साइड से शुरू करता हूँ तो मैं कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से शुरू करूँ। अगर मैं इसके नीचे वाले पार्ट से शुरू करता, जैसे मेरा पहले वाइट में था, मान लेते हैं ये ऐसा है, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पहले मिरर इमेज लेता हूँ। अब मैं कहीं से भी ले सकता हूँ, मैं एक्स एक्सिस में भी ले सकता हूँ, मैं वाई में भी ले सकता हूँ। तो पहले चलो मैं वाई में मिरर इमेज लेता हूँ। तो वाई एक्सिस में अगर मैं मिरर इमेज लूँगा, ये मेरा मिरर है, इसकी अगर मैं मिरर इमेज लूँ तो ये इसको मिरर में देखेगा, तो इसको ये ऐसे कुछ नज़र आएगा। ये हो गई इसकी मिरर इमेज वाई एक्सिस में, और ये जो मैंने मिरर इमेज निकाली है इसकी दोबारा मिरर इमेज लूँगा मैं एक्स एक्सिस में। पहले मैं वाई में ले चुका हूँ एक बार, अब मैं इसको अगर मैं एक्स में लूँ तो ये अगर इस एक्स एक्सिस को मिरर की तरह देखेगा तो इसकी मिरर इमेज यहाँ ऊपर कहीं आएगी, और ये यहाँ पर इसके ऊपर पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन से पार्ट से शुरू कर रहा हूँ, मुझे एक पार्ट से 2 बार मिरर इमेज लेके, एक बार एक्स में और एक बार वाई में, दूसरे पार्ट तक पहुँचना है। अगर मैं पहुँच पाया तो वो फंक्शन ऑड है, जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन ऑड है, और अगर मैं नहीं पहुँच पाया तो वो फंक्शन ऑड नहीं है। जैसे कि हम देखना चाहें कुछ फंक्शंस जो कि ना इवन है ना ऑड है, तो मैं उनको ऐसे बनाता हूँ। यहाँ पर ये मेरे नाइदर इवन नॉर ऑड, इसमें कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक फंक्शन ऐसे बनाता हूँ, ये यहाँ पर, और आप सोचो इस बारे में कि ये मेरा फंक्शन इवन है कि ऑड है। अब अगर मुझे इस ग्राफ के 2 पार्ट करने होते तो मैं कुछ इस तरह से करता। मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता और मैं बोलता कि इस लाइन के इस साइड जो चीज़ हो रही है वही चीज़ इस साइड भी हो रही है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो मेरी लाइन है ये मेरी वाई एक्सिस नहीं है, और क्योंकि ये वाई एक्सिस नहीं है और हम वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज नहीं ले पा रहे हैं, तो ये फंक्शन इवन नहीं है। ये दिख रहा होगा इवन, क्योंकि यहाँ पर हम एक लाइन बना सकते हैं जिसके दोनों साइड चीज़ें सेम हो रही हैं, लेकिन ये फंक्शन इवन नहीं है। वैसे ही एक और अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर ये मेरा
एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और मैं कुछ इस तरह से ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं ग्राफ कुछ इस तरह से बनाऊँ, ये यहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, और ये यहाँ से वापस नीचे चला जाता है, तो ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो पहली नज़र में लगेगी कि ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि हम अगर इस पॉइंट से देखें, अगर हम इस पॉइंट से देखें, इस पॉइंट से देखें, तो इसकी मिरर इमेज, इस पार्ट की मिरर इमेज अगर मैं लूँ वाई एक्सिस में, तो वो यहाँ पर होगी, और इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाना चाहूँ तो वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। लेकिन ये जो हमने दूसरी वाली मिरर इमेज ली है, ये जो हमने यहाँ से यहाँ आने की कोशिश की है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस तो ये वाली लाइन थी। इसका मतलब तुम ऐसे ये मिरर इमेज लेके यहाँ पहुँच तो सकते हो, लेकिन ये फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये ना तो इवन है ना ऑड है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन होंगे जो ना ही इवन होंगे और ना ही ऑड होंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम इन फंक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे कर पाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि हमें थोड़ा सा समझ में आया कि इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, और जैसे जैसे हम और क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हम जान पाएंगे कि ये इवन और ऑड फंक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और ये कहाँ कहाँ काम आते हैं।